हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पेपर 2 है आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से टॉप 130 प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ फ्रेंड्स। और ये 130 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। केवल आप लोग क्वेश्चंस का आंसर सुनते रहिए और आप लोगों को चुटकियों में आंसर तैयार होंगे। बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसानी से मैं आप लोग की तैयारी कराने वाली हूँ, ताकि किसी का भी बैक ना आने पाए। इसी तरह मैं सभी सब्जेक्ट्स की आप लोग को प्रिपरेशन कराऊंगी फ्रेंड्स, तो बिल्कुल तैयारी करने के लिए तैयार हो जाएं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करती हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 लेकर के आई हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित की थी, और वहाँ से आप लोग 15 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ से आप लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से भी आप लोग 15 नंबर की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो जाएं। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आंग्ल भाषा की बात होगी तो आप इलाहाबाद लिखेंगे, हिंदी का बात होगा तो आप क्या लिखेंगे? वाराणसी में लिखेंगे। राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी में स्थित है और आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीमेट कहाँ स्थित है? तो सीमेट इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभव से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? तो खेल कूद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता आदि का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। तो शिक्षकों से में की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका, इन सभी के माध्यम से होती है। मतलब शिक्षकों से संबंधित ये सभी पंजिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सभी वित्तीय अभिलेख संबंधी रजिस्टर हैं। नेक्स्ट है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी यानी ब्लॉक स्तर पर एवं एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य, ये सभी प्रबंधन प्रक्रिया के अंग हैं। नेक्स्ट है, विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विद्यालय का विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय, ये सभी भौतिक संसाधन आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? तो सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तिका की संख्या का नाम बताइए। रेनबो, कलरव और गिनतारा हैं। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन कौन सी समय सारणी बनाई जाती है? तो सामान्य विद्यालय में 2 प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। पहली है कक्षा अनुसार समय सारणी और दूसरी है अध्यापकानुसार समय सारणी।
नेक्स्ट है बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो इसकी उपयोगिता क्या है? बच्चों को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना और बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। तो बच्चों को आत्म प्रेरित करके कार्य हेतु जो है उनको प्रोत्साहित किया जाता है और बालकों में सृजनात्मकता का भी विकास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सारणी क्यों बनाई जाती है? तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। तो पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि यानी सुपर और प्लस विजन। ठीक है, सुपर प्लस विजन मतलब उच्च दृष्टि। जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों का मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण भी उन पर जिम्मेदारी मतलब जिनके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायट मेंटर कौन होते हैं या डायट मेंटर के दो कार्य लिखिए। तो कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी निम्नलिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। पहला है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। अगला है समुदाय की विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं समुदाय को। नेक्स्ट है बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना को जगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्य निम्न है। पहला है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दूसरा है यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। और तीसरा है यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहला सिद्धांत है प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना चाहिए। तीसरा है प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना चाहिए। चौथा है कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। और पांचवा है खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है लोच का सिद्धांत क्या है। तो प्रबंधन एक साधन है ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। तो प्रबंधन क्या है? एक साधन है न कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम अध्ययन विधि समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स प्रबंधन से आपका क्या आशय है या कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए। तो बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मॉडल, चौथा है मानचित्र या आकृतियाँ, पांचवा है ग्राफ, छठा है विद्यालय शिक्षण सामग्री आदि।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। तो मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला है प्रधानाध्यापक है, दूसरे शिक्षक, तीसरे नंबर पर छात्र, फिर समुदाय। समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण, पहला गुण है एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। दूसरा है शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। तीसरा है वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है। पहला है बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, दूसरा है विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, तीसरा है आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, चौथा है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु, और पांचवा है विद्यालय की साफ सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु। छठा है विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, और सातवां है फ्रेंड्स प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये 7 पॉइंट आप लोग को मैंने बता दिया है। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग इन 7 जगहों पर किया जाता है। आपको जो भी याद रहे उस टाइम में आप 3-4 लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर होगा कि शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं आप सर्वप्रथम हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए। दूसरा है पाठ्य वस्तु स्पष्ट बोलचाल की भाषा में होने चाहिए। तीसरा है बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर होने चाहिए। चौथा है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्वमूल्यांकन करने के अवसर होने चाहिए। और पांचवा है पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके। और छठा है पाठ्य वस्तु बच्चों के स्त्रानुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर होगा कि अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा को प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए अथवा संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मतलब इसी के आंसर में आप लिखेंगे किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो पहला है स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना और दूसरा है छात्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। तो साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं की एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसके आंसर में होगा कि शानदार भवन तथा साज सज्जा, और दूसरा है प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है और दूसरा है इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन के प्रमुख घटकों के नामोल्लेख कीजिए। तो पहला है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रम, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य लिखिए। तो उद्देश्य के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पहला उद्देश्य है छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यवस्थित रखना, तीसरा है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना और चौथा है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डाइट के किन्हीं 2 विभागों के नाम उल्लेख कीजिए। पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और दूसरा है कार्यानुभव विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो पहला गुण है कार्य का विभाजन, शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना और दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो पहला कार्य कर सकते हैं कि छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना और दूसरा है वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। पहली क्रिया है छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज दी जाए और दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 48 है किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो पहला है श्यामपट्ट और श्यामपट्ट के अंतर्गत लिखेंगे कि श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्ष को जीवंत किया जाता है और यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। दूसरा है कंप्यूटर या लैपटॉप। तो आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है। तो इसके आंसर में होगा कि विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्यों को जाना जाता है। अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखिए। तो कलरव और रेनबो। नेक्स्ट है मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो इनका उद्देश्य पहला है बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दूसरा उद्देश्य है बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ बताइए या समय सारणी के 2 महत्व बताइए। तो पहला है समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाने हैं इसका ज्ञान हो जाता है। दूसरा है विद्यालय में कितने अध्यापक हैं और कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 2 विद्यालयी अभिलेखों के नाम एवं उनका उपयोग बताइए। तो पहला है लॉग बुक, इसके अंतर्गत विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार का विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्यपुस्तकों, यंत्रों, कोर्स की आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। नेक्स्ट है फ्रेंड्स स्कूल कैलेंडर, आप हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर होगा कि बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। तो पहला कार्य है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर के मान को निर्धारित करना, और दूसरा है स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकें, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है या पर्यवेक्षण के उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य है शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना, और दूसरा है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे से में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग बताइए। तो पहला है चार्ट। तो चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करती है। दूसरा है मॉडल। तो मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है, जहां हम नहीं जा पाते उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण, मतलब उन स्थलों तथा वस्तुओं को मॉडल शिक्षण जो है जीवंत बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS की स्थापना क्यों की गई है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PTA यानी अभिभावक शिक्षक संघ अथवा MTA यानी मातृ शिक्षक संघ की बैठक कब सुनिश्चित की गई। तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट है PTA अथवा MTA के सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों के में से, और उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, और मंत्री शिक्षक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विद्यालय श्रेणीकरण क्या है। तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो इसका महत्व है शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में विद्यालय में बच्चों को का नामांकन और ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो 1995 में की गई थी। अगला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो 41 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। तो वर्ष 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ था। तो वर्ष 2001 में सर्व शिक्षा अभियान का गठन हुआ था। नेक्स्ट है SCERT की किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। तो पहला है राज्य शिक्षा संस्थान, दूसरा है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, तीसरा है राज्य हिंदी शिक्षा संस्थान, और चौथा है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्हीं 5 विद्यालयी अभिलेखों के नाम बताइए। तो पहला है अध्यापक उपस्थिति पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थिति पंजिका, तीसरा है पत्र व्यवहार पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, और पांचवा है ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों से संबंधित विद्यालयी अभिलेखों के नाम बताइए। तो पहला है MDM पंजिका, दूसरा है छात्र उपस्थित पंजिका, तीसरा है यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, चौथा है छात्रवृत्ति वितरण पंजिका, और पांचवा है निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो पहली समिति है ग्राम शिक्षा समिति, दूसरी है शिक्षक अभिभावक संघ, तीसरी है मातृ शिक्षक संघ।
अगला क्वेश्चन है विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपये वार्षिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7,000 रुपये वार्षिक देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 7,500 रुपये वार्षिक देय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क उन यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 400 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चों को एक जोड़ी गणवेश दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? 500 रुपये दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो 1 से 5 तक के बच्चों के लिए 300 रुपये वार्षिक और 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए 480 रुपये वार्षिक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 11 अभिभावक सदस्य होते हैं और शेष सदस्य कौन होते हैं? तो शेष 4 सदस्य होते हैं जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, पदेन सचिव, दूसरा लेखपाल, तीसरी मिडवाइफ या एएनएम और चौथा प्रधान द्वारा नामित सदस्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50% महिलाएं होनी चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता के अभिभावक सदस्य होंगे। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ITE अधिनियम कब बना है? तो 2009 में बना है। नेक्स्ट है ITE 2009 यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ? तो जुलाई 2011 से लागू हुआ। नेक्स्ट है भारत में ITE कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। नेक्स्ट है ITE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 220 कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ITE 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित कराना है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्यदायित्व तो बताइए। तो पहला है ITE 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना। दूसरा है 6 से 14 वय के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना। तीसरा है सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आएं, यह सुनिश्चित करना। अगला है उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना। नेक्स्ट है 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना। अगला है विकलांग बच्चों का नामांकन करना। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। नेक्स्ट है विद्यालय में निर्माण संबंधी, रख रखाव संबंधी, ठीक है, और कार्यों का तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। तो पहला है प्रजातांत्रिक प्रबंध, दूसरा है आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, तीसरा है लक्ष्य का निर्धारण तथा योजना, चौथा है आवधिक निरीक्षण। तो फ्रेंड्स प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना, आवधिक निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रजातांत्रिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्रजातांत्रिक प्रबंधन प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है
और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए एवं एमटीए की मीटिंग कराते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे विद्यालय विकास योजना कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अभिभावक सदस्य होता है। नेक्स्ट है, प्रबंधन क्या है। तो विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन है, अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम एवं महत्वपूर्ण चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है। तो भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधनों का समन्वय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अभिभावकों को दी जाती है। अध्यापकों को 500 रुपये दी जाती है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं या विद्यालय प्रबंधन क्या है। तो विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में, कम खर्च में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मानवीय प्रबंधन क्या है। तो मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक तथा समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना है, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है, अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए। दूसरा है, अपनी बात रखनी चाहिए। तीसरा है, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला है, विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है, कार्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। तीसरा है, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु होना चाहिए। चौथा है, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति होना चाहिए। और 5वां है, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल होना चाहिए। नेक्स्ट है, पीटीए तथा एमटीए का पूरा नाम हिंदी में बताइए। तो पीटीए मतलब पेरेंट टीचर एसोसिएशन यानी अभिभावक शिक्षक संघ, और एमटीए है मदर टीचर एसोसिएशन यानी मातृ शिक्षक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो बीआरसी का पूरा नाम है ब्लॉक संसाधन केंद्र। नेक्स्ट है, डाइट का पूरा नाम क्या है। तो डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है। नेक्स्ट है, एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है। तो न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीईआरटी का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो वर्ष 1981 में हुआ था। अगला है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1961 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, राज्य शैक्षिक की बात की जाए तो 1981 में हुआ था। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीईआरटी कहाँ स्थित है। लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। नेक्स्ट है, सीमेट का पूरा नाम क्या है। तो राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेट का गठन कब हुआ। तो 1995 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं। संकुल प्रभारी कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है। ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है। प्रधानाध्यापक होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। इलाहाबाद में स्थित है। अगला है, शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं या आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जानमाल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो पहला कार्य है प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना। दूसरा है भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अभिलेख से आपका क्या आशय है। तो ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किन्हीं चार प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि, ये सभी 6 हैं, इसमें से कोई भी 4 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है। तो मानवीय संसाधन में निम्न महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला है शिक्षक और दूसरा है बच्चे, तीसरा है समुदाय। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञानवर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। तो ये शिक्षक की विशेषताएं आप लिख लेंगे। फिर बच्चों के बारे में लिखेंगे कि बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है और उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है समुदाय। तो समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि बालक को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है, जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण कराना और उनकी आज्ञा रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहला है अच्छा वातावरण और दूसरा है सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई है ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है। तो विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालकों को समझाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई। तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ का पहला उद्देश्य है अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, दूसरा है विद्यालय एवं अभिभावक के बीच दूरी समाप्त करना और तीसरा है नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। तो ये रहे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। 15 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, यहाँ से अलग से कहीं से भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो ये 15 क्वेश्चन तैयार करने के लिए बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखें और काफ़ी कम समय में आप लोगों के अधिक से अधिक प्रश्नों की तैयारी यहाँ हर्षिता क्लासेस चैनल के माध्यम से हो रही है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें। पहला पार्ट ज़रूर देखिएगा जिसमें सभी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया था और वहाँ से भी 15 नंबर आप लोग पक्के कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप लोग 15 नंबर पक्के कर लीजिए। 30 अंक आपके पक्के हो गए। अब बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की और पूरे 50 में से 50 क्वेश्चन की 3 वीडियो के अंतर्गत मैं तैयारी करवा रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे सभी सब्जेक्ट्स का तैयारी कराऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।